रानी अबका। कहानी की शुरुआत होती है उल्लाल नाम की जगह से। उल्लाल कर्नाटका के अंदर वेस्ट कोस्ट पर एक छोटी सी जगह है। इस जगह की जो रानी थी हिरण्य अबका, वो इस जगह को रूल किया करती थी। अब वो काफी बूढ़ी हो गई थी और लगभग उनका अंतिम समय यानी कि डेथ का टाइम जो था, इट वॉज वेरी नियर। शी वॉज ऑन हर डेथ बेड। कुछ ही साल पहले उल्लाल वाली जगह को पोर्टुगीज लोगों ने कैप्चर कर लिया था और उल्लाल एक वेसल बन गया था। अब वेसल का मतलब क्या है? यानी कि पोर्टुगीज लोगों ने कह दिया था कि भाई अगर तुम्हें यहाँ पर राजा या रानी बनकर रहना है तो हम पोर्टुगीज को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्या ट्रिब्यूट पे करनी पड़ेगी। अब ये ट्रिब्यूट क्या होती है? ट्रिब्यूट मतलब कि कुछ ना कुछ आपको हमें पैसा देना पड़ेगा। पैसा दोगे तभी आप यहाँ के राजा या रानी बनकर रह सकते हो, तभी हम आपको यहाँ रूल करने देंगे। हिरण्य अबका जो कि अभी यहाँ की महारानी थी, वो अपने डेथ बेड पे थी। वो अपनी डॉटर अबका देवी से कुछ कहती हैं, आई लाई हेयर हेल्पलेस वाइल द पोर्टुगीज। यानी कि वो कहना क्या चाहती थी? वो ये कहना चाहती थी कि मैं यहाँ पर हेल्पलेस हूँ, मैं तो देखो कितनी बुढ़ी हो गई हूँ, मेरी डेथ होने वाली है। और देखो जो पोर्टुगीज लोग हैं वो कैसे हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, कैसे वो लोग हमसे ट्रिब्यूट के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। अब एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता था? फार्मर्स से मतलब कोई भी चीज़ है वो सस्ते दाम पर खरीद रहे हैं कि भाई यहाँ पर अब हम रूल करते हैं। प्लस यहाँ की जो क्वीन है उससे भी क्या कर रहे हैं? ट्रिब्यूट के नाम पर पैसा ले रहे हैं। यहीं पे उनकी डॉटर अबका देवी क्या कहती है? यू मस्ट नॉट टायर योर सेल्फ विद सच थॉट्स। अपनी मदर को वो ये कहती हैं कि आप ये चीज़ें सोचकर अपने आप को थकाओ मत। मैं यहाँ पर हूँ और मैं इनको यहाँ से निकाल कर ही दम लूंगी। इसके बाद अगले दिन अबका देवी की क्राउनिंग सेरेमनी होती है। क्राउनिंग सेरेमनी मतलब कि अब उनको ऑफिशियली इस जगह की रानी घोषित कर दिया जाता है। वो यहाँ के सारे लोगों से कहती हैं कि मुझे आप सब के कोऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर आप सब मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो मैं उल्लाल को वापस से स्ट्रॉन्गर, सिक्योर और फ्री कर दूंगी। सब लोग जोर से चिल्लाते हैं, जितने भी लोग खड़े होते हैं, वी आर विद यू योर मेजेस्टी, क्योंकि लोग बहुत दुखी हो गए थे इन पोर्टुगीज लोगों से। तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे लोग कि हम आपका साथ देंगे, आप कैसे भी करके उल्लाल को वापस से फ्री कर दो। कॉरोनेशन सेरेमनी होने के बाद, यानी कि उनकी क्राउनिंग सेरेमनी होने के बाद, उनको मुकुट वगैरह पहनाकर ऑफिशियली रानी घोषित करने के बाद जो अबका हैं वो अपने हस्बैंड वीरा नरसिम्हा से बात करती हैं। और जो उनके हस्बैंड थे वो बनगाड़ी नाम की जगह के क्या थे? राजा थे। और ये अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हैं फ्यूचर प्लान्स के बारे में। यानी कि जो रानी अबका सोच रही थी अपने दिमाग के अंदर, क्या सोच रही थी वो, कि कैसे पोर्टुगीज लोगों को भगाया जाए, वो प्लान डिस्कस करती हैं। वो बोलती हैं कि अब से मैं पोर्टुगीज लोगों को ट्रिब्यूट नहीं दूंगी, साथ ही में हम लोग पोर्टुगीज लोगों को, यानी कि हमारे किंगडम के जो भी लोग हैं, वो पोर्टुगीज लोगों को ना ही कोई स्पाइसेस सेल करेंगे, ना ही कोई क्लोथ सेल करेंगे, कुछ भी सेल नहीं करेंगे। यहीं पर उनके हस्बैंड बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा रैश डिसीजन है। यानी कि ये तुम कैसा, मतलब क्या सोच रही हो? तुम इतना स्ट्रिक्ट वाला रूल कैसे कर सकती हो? ये तो गलत बात है बहुत। मनी मन रानी अबका के हस्बैंड सोच रहे होते हैं कि भाई अगर गलती से ऐसा कोई भी डिसीजन रानी अबका ने लिया तो पोर्टुगीज को लगेगा कि मैं भी अपनी वाइफ के साथ शामिल हूँ। और जिस जगह को रूल कर रहा हूँ मैं, किस जगह को रूल कर रहे थे? बनगाड़ी को रूल कर रहे थे। वहाँ पर भी मुझे मुश्किलें देखने को मिलेंगी। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पोर्टुगीज लोगों का रॉथ फेस करना पड़ेगा। रॉथ मतलब कि गुस्सा, ठीक है। वो सोचते हैं कि कैसे ना कैसे करके मुझे रानी अबका का दिमाग बदलना पड़ेगा। बट रानी अबका डरने नहीं वाली थी। उन्होंने बोला कि मैं पोर्टुगीज से बिल्कुल भी नहीं डरती, ना ही मैं तुम्हारी कोई बात सुनूंगी। ये बोलकर रानी अबका वहाँ से चली जाती हैं। जब वो जा रही होती हैं तब उनके हस्बैंड सिपाहियों को बोलते हैं, सिपाहियों पकड़ो इसे, यानी कि सीज हर। लेकिन
किसी भी सोल्जर की हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी ब्रेव क्वीन को हाथ लगाएं। इनफैक्ट जो सोल्जर्स थे वो खुद रानी अबका का साथ देना चाहते थे। रानी अबका अब एक मीटिंग रखती हैं जिसके अंदर वो सारे राजाओं को बुलाती हैं। वो बोलती हैं कि अगर हम सब लोग एक साथ यूनाइट हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो इन पोर्टुगीज लोगों को अपनी अपनी जगहों से भगा देंगे। लेकिन जो राजा थे वो कुछ ऐसा बोलते हैं, इम्पॉसिबल, वी आर नो मैच फॉर देम। एक राजा क्या बोल रहा था कि इम्पॉसिबल है भाई, हम तो उनका मुकाबला ही नहीं कर सकते। दूसरा राजा बोलता है कि मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप गलती से भी उनको प्रवोक मत करो, यानी कि उन्हें छेड़ो मत, शांत बैठे हैं, उन्हें शांत रहने दो। इनके रिएक्शन को देखकर रानी अबका क्या बोलती हैं, आई विल हैव टू फाइट द पोर्टुगीज अलोन, फॉर फाइट देम आई विल सिंगल हैंडेड इफ नीड बी। वो बोलती हैं कि अगर आप सब मेरा साथ नहीं दोगे तब भी मैं उनसे फाइट करूंगी और मैं डरने नहीं वाली। ये रिएक्शन देखकर क्या होता है, सब लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं। अगले दिन एक एनवॉय उनके सामने आ जाता है। अब एनवॉय का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ले जाता है। तो ये किसका मैसेज लेकर आया था? पोर्टुगीज लोगों का मैसेज लेकर आया था। और वो रानी अबका को बताता है कि आपने अभी तक अपनी एनुअल ट्रिब्यूट नहीं दी है। उल्लाल से आपकी एनुअल ट्रिब्यूट ना आने की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। हमारे गवर्नर ने मुझे यहाँ ये मैसेज आपको देने के लिए भेजा है। तभी रानी अबका बोलती हैं, वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी डोंट पे ट्रिब्यूट टू पोर्टुगल एंड वी डोंट टेक ऑर्डर फ्रॉम द पोर्टुगीज। वो बोलती हैं कि हम लोग खुद में एक देश हैं, हम लोग आज़ाद देश हैं, हम किसी पोर्टुगल इंसान को ट्रिब्यूट पे नहीं करने वाले, ना ही हम पोर्टुगीज लोगों से ऑर्डर लेने वाले हैं। यहीं पर उनको एक मैसेज दिया जाता है, योर मैजेस्टी, यानी कि महारानी, आप अपने डिसीजन को लेकर रिग्रेट करेंगी। पर क्या वो असलियत में रिग्रेट करती है या नहीं करती? रानी अबका को एक चीज बहुत अच्छे से पता थी, पोर्टुगीज लोगों से फाइट करने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, साथ में अपने किंगडम के जितने भी लोग हैं उन्हें खुश रखना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए रानी अबका क्या करती हैं, मर्चेंट शिप्स को बनवाने का आदेश देती हैं और इन मर्चेंट शिप्स को बनाती हैं इन अलायंस विद, अलायंस का मतलब होता है किसके साथ मिलकर बनाती हैं, ज़मोरीन ऑफ कोड़े-कोड़े। कोड़े-कोड़े, हाँ भाई, ये जो आप वर्ड देख रहे हो इसमें जेड ये साइलेंट है, कोड़े-कोड़े ही बोलते हैं इसको। ज़मोरीन मतलब एक रूलर थे कोड़े-कोड़े जगह के, वहां के रूलर के साथ मिलकर। अब ये रूलर थे कहाँ के, बेसिकली ये अरेबिया साइड के रूलर थे, तो उनके साथ ये मिल जाती हैं और बोलती हैं कि अब से हम जो भी हमारे क्लोथ्स हो गए, जो भी हमारी स्पाइसेस हो गए, वो अब से आपको सेल करेंगे। उन्होंने पोर्टुगीज लोगों को डिफाई कर दिया था, यानी कि अब वो पोर्टुगीज लोगों की कोई भी बात नहीं मानने वाली थी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर लिया अरेबिया के साथ, यानी कि जो पैसे की ज़रूरत वाली चीज़ थी वो पूरी कर ली। जो भी उनके किंगडम के लोग थे काफ़ी खुश थे क्योंकि अब वो प्रॉफिटेबली अपना सामान बेच पा रहे थे। मदर, दिस इज द बिगनिंग एंड आई प्रॉमिस यू दैट द एंड विल फॉलो सून। यहाँ पर वो अपनी मदर को क्या बोलती हैं कि अभी तो बस शुरुआत हुई है, पोर्टुगीज लोगों को थोड़ा सा ही झटका मिला है, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें मैं करने वाली हूँ। रानी अबका ने अपनी सामानों से भरी हुई शिप्स जिनसे वो ट्रेडिंग कर रही थी उनको सक्सेसफुली भेज तो दिया था, लेकिन वापस आते समय उन्हें देखने को मिलता है कि उनकी सारी शिप्स एप्रीहेंडेड हो जाती हैं, यानी कि सब शिप्स को पकड़ लेती है। और पकड़ती कौन है? पोर्टुगीज नेवी। यहाँ पर जितने भी लोग थे शिप के अंदर उन्होंने बहुत ही ब्रेवली फाइट करने की कोशिश करी, लेकिन जो अबका के कमांडर थे वो वापस नहीं आ पाते, जिसकी वजह से क्वीन अबका को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे कमांडर को कैसे पकड़ लिया। आई विल मेक देम पे फॉर दिस। वो बोलती हैं कि इसका उन्हें दाम चुकाना पड़ेगा। तभी वहां पर सोल्जर बताता है, योर मैजेस्टी, योर कमांडर
kept them busy while we escaped। आपके कमांडर ने पोर्टुगीज लोगों को बिजी रखा, जिस वजह से हम लोग अपनी शिप्स को लेकर यहां तक आ गए। शायद से कमांडर को उन एनिमीज ने कैप्चर कर लिया है, उनकी शिप को कैप्चर कर लिया है। अब का क्या करती हैं, अपने एक एनवॉय को मैंगलोर भेजती हैं, जहां पर पोर्टुगीज लोगों ने अपना बेस बना रखा था, जहां से वो रूल वगैरह करते थे, तो वहां पर वो भेजती हैं। लेकिन जो पोर्टुगीज लोग थे अब वो बातचीत के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। वो रानी अबका के ऊपर हमला कर देते हैं। यहां कैनन से हमला करने की कोशिश हो रही है। यहीं पर रानी अबका इस चीज को देखकर बोलती हैं कि फाइनली पोर्टुगीज लोगों ने जवाब दे ही दिया। अब उनका जवाब देने का तरीका क्या था, हमला। वो अपनी मदर की ब्लेसिंग मांगती हैं, बोलती हैं मदर प्लीज ब्लेस मी। अब टाइम आ गया है कि मैं आपका बदला लूंगी इन लोगों से। पोर्टुगीज लोगों ने तो हमला किया ही था, इसके बदले रानी अबका क्या करती हैं, जो पोर्टुगीज लोगों का फोर्ट था यानी कि महल था, उसके ऊपर वो भी हमला करवा देती हैं। और मजेदार बात ये थी कि जो पोर्टुगीज लोगों का कमांडर था रिबेरो, वो डर के मारे वहां से भाग जाता है और बोलता है अरे मैं गोवा जाऊंगा और गोवा से क्या करूंगा, अपनी आर्मी को लेकर आऊंगा इकट्ठा करके। वहीं से लोग पीछे फोर्ट पर चढ़कर उनके सोल्जर्स जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं विक्ट्री टू अबका, विक्ट्री टू अबका। रबीरो जब गोवा पहुंचता है तो वो बताता है अरे भाई मैं तो कमांडर क्या था वहां तो वो रानी अबका ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। ये बात सुनकर पोर्टुगीज का जो गवर्नर होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि एक औरत से तुम हार गए। सब लोग क्या सोच रहे होंगे, जितने भी रूलर्स हैं सब हंसेंगे हमारे ऊपर। अब पोर्टुगीज लोग अटैक करते हैं वापस से उल्लाल के ऊपर। उससे पहले रानी अबका जितने भी उनके आर्मी के अंदर सोल्जर्स होते हैं, जितने भी नॉर्मल पब्लिक होती है, सिटीजन्स होते हैं, सबको बोलती हैं कि हम लोग पोर्टुगीज लोगों से फाइट करेंगे, हार नहीं मानेंगे, उनको हरा कर ही दम लेंगे। लगभग 4 दिन तक बैटल चलता है। फाइनली जो उल्लाल की फोर्स थी वो जीत जाती है और पोर्टुगीज लोग भाग जाते हैं। दे रिट्रीटेड मतलब कि अपनी जगह पर वापस भाग जाते हैं और कभी भी उल्लाल की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। रानी अबका के दिमाग में आता है कि मदर का जो मेरी ड्रीम था वो अब सच हो चुका है। रानी अबका यहीं पर नहीं रुकती। वेंकटप्पा नायक जो कि किलाड़ी नाम की जगह के किंग थे, उनका फोर्ट जो मैंगलोर के अंदर बना हुआ था, जिसके ऊपर ये पोर्टुगीज लोग कब्जा करके बैठे थे, वो भी उनको दिलवा देती हैं। और कंप्लीटली मैंगलोर वाली जगह से क्या होता है, पोर्टुगीज लोगों को भगा दिया जाता है और वो कभी भी मैंगलोर की तरफ आंख उठाकर नहीं दिखते। यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे? ऑब्वियसली बुक के पीछे के क्वेश्चन नहीं आने वाले। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? चैप्टर के बीच से। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे चैप्टर के बीच से, वो आपको पता चलेगा सैम्पल पेपर सॉल्व करके। ये सैम्पल पेपर कैसे मिलते हैं? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, उसी के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। जैसे आप मेंबरशिप परचेज करोगे, आपको सैम्पल पेपर, नोट्स, सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब जैसे ये चैप्टर था, ये तो खुद ही कार्टून की फॉर्म में था, तो नोट्स की इसमें खास ज़रूरत पड़ी नहीं। बट जो आपका और चैप्टर्स हो गए जो थोड़े बोरिंग से हैं, उनमें प्रॉपर बढ़िया वाले नोट्स बने हुए हैं। तो फटाफट से आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। और सिर्फ इंग्लिश के ही सैम्पल पेपर नोट्स नहीं, आपको साइंस के भी सैम्पल पेपर नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश की कंप्लीट बुक के सैम्पल पेपर नोट्स मिलेंगे, मैथ्स की बुक के कंप्लीट सैम्पल पेपर नोट्स मिलेंगे और एसएसटी की बुक के कंप्लीट सैम्पल पेपर नोट्स मिलेंगे। यानी कि 4 बुक के सैम्पल पेपर नोट्स कंप्लीटली मिलने वाले हैं एक मेंबरशिप प्राइस में। फटाफट से मेंबरशिप परचेज करें, अच्छे एग्जाम में स्कोर करें।